सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, उसमें जो है वो लगभग आपको टोटल 14 सेक्शंस पढ़ने हैं। मेरे ख्याल से मैं जो है वो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये टोटल 14 सेक्शन जो है वो कौन कौन से हैं और किस सेक्शन से जो है वो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, आज जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री की। मैं जो है वो लगभग बहुत सारे सेक्शन खत्म कर चुका हूँ इनमें से। अगर आपने यूपीएससी एपीएफसी की प्ले लिस्ट नहीं देखी है तो देख लीजिएगा आप लोगों को कौन कौन सी बुक पढ़नी है। देखिए, अगर मैं पिछले सालों की बात करूं तो जनरल इंग्लिश के बाद जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इंडियन हिस्ट्री से। वो भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के बिना जो है वो आप लोग ये पेपर कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है वो फोकस रहता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे, यानी जब से जो है वो हमारे यूरोपियंस इंडिया आए थे, यानी मैं ये कह दूं कि 1700 से लेकर 1947 तक की टाइमलाइन आप लोगों के लिए इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को हम जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का नाम देते हैं। देखिए, एंशिएंट और मिडिवल से जो है वो इतने क्वेश्चन नहीं बनते जितने मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं। और अपने दिमाग से एक चीज जो है वो बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि लूसेंट जो है वो इस एग्जाम में काम आएगी। लूसेंट जो है वो बिल्कुल काम नहीं आएगी। 20 में से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन जो है वो आप लोग कैसे करेंगे, इसके लिए जो है वो मैं आप लोगों को बुक्स और कौन कौन सी जो है वो चीजें पढ़नी है वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। देखिए, इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री में जो है वो यूपीएससी का फोकस रहता है मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी कवर करनी है एनसीईआरटी, यानी नई वाली एनसीईआरटी जो है वो हम लोगों को 6 से लेकर 12 तक की पढ़नी है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है वो हमको ओल्ड एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ओल्ड एनसीईआरटी में हमको 4 बुक्स पढ़नी है। एक अर्जुन देव हो गई, एक आपकी सतीश चंद्रा हो गई, एक बिपिन चंद्रा हो गई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। जितनी जल्दी ये एनसीईआरटी खत्म करेंगे और उतनी ही जल्दी जो है वो आपका इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इन एनसीईआरटी की। एक एनसीईआरटी उठाई, उस पर हमने जो है वो टिक कर लिया स्टैटिस्टिक पार्ट, ठीक है ना, और फिर अगली एनसीईआरटी उठाई, उसको जो है वो हमने टिक कर लिया इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ऐसे जो है वो जल्दी से जल्दी आपकी एनसीईआरटी खत्म होती जाएगी। नोट्स मत बनाइएगा। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तभी जो है वो नोट्स बनाइएगा, वरना इसके जो है वो नोट्स बिल्कुल मत बनाइएगा एनसीईआरटी के। अब हमने जो है वो एनसीईआरटी खत्म कर ली। ये वाली जो है वो मैंने आप लोगों को लिस्ट बता दी है पूरी, कौन कौन सी एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है ना। अब हमने एनसीईआरटी का खत्म कर लिया। अभी भी हमारा जो है वो पूरा कोर्स खत्म नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी में इंडियन हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी कवर करेगी स्पेक्ट्रम। जी हाँ, जितनी जल्दी एनसीईआरटी खत्म करेंगे उतनी जल्दी जो है वो हमारी स्पेक्ट्रम पे जाना है हमको, ठीक है ना, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ही अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो कवर कर रही है। आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एनसीईआरटी से और स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। लूसेंट पे बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहिएगा इंडियन हिस्ट्री के लिए, वरना आप लोग जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा जो है वो इस पेपर में नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 में से अगर 16 से 17 क्वेश्चन आप लोगों को स्कोर करना है तो आप लोगों को जो है वो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इतनी बुक्स जो है वो आप लोग को इंडियन हिस्ट्री के लिए कवर करनी है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा पढ़िएगा भी बात। बस एक बुक उठाई एनसीईआरटी की, उसको जो है वो हमने स्टैटिस्टिक पार्ट पीले मार्कर से टिक कर लिया, ठीक है ना। फिर उसको जो है वो रिवीजन करते जाएंगे। तो ऐसे जो है वो हमारा 3 से 4 महीने बाद जो पेपर है जुलाई में, वो जो है वो हम मल्टीपल रिवीजन कर लेंगे इंडियन हिस्ट्री की सारी एनसीईआरटी की बुक्स और स्पेक्ट्रम की बुक्स। नोट्स मत बनाइएगा, फिर मैं ये कह रहा हूँ। और लूसेंट पे जो है वो बिल्कुल डिपेंड मत रहिएगा। और अगर आप लोगों ने जो है वो मेरी यूपीएससी एपीएफसी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो यूपीएससी एपीएफसी की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बहुत सारे सेक्शंस जो है वो मैंने कवर कर दिए हैं आपके यूपीएससी एपीएफसी के लिए और यूपीएससी एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए। लगातार मैं जो है वो वीडियोस बनाऊंगा इस सेक्शन के ऊपर और दूसरे पेपरों के ऊपर भी जो है वो मैं लगातार वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।